Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the meiosis first as well as meiosis second. But today now we are going to discuss what is the basic differences between meiosis first and meiosis second, and what is the basic differences between mitosis and meiosis, and how many types of meiotic division found in the living organism. तो आई विल डिस्कस डिटेल वन बाई वन, हम लोग उसको वन बाई वन डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड इन टेबल फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हियर इज द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. द मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट 4 इंपॉर्टेंट फेजेज में ये डिवाइड होती है. नंबर 1 प्रोफेज फर्स्ट, सेकेंड इज एनाफेज फर्स्ट, थर्ड इज एनाफेज फर्स्ट, and the last is telophage first. But prophage first is the longest phase in meiosis 1 as well as complicated phase होती है. They are divided into different sub stages like leptotene, zygote, pachytene, diplotin and dikinesis. But in case of यहाँ पर ये meiosis second is also they are divided into 4 important phase like prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. But in meiosis second और prophase second ध्यान देना है, इट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया. ये दे आर फाउंड इन द meiosis first, not found in the meiosis second. It means meiosis second is similar to mitotic division. ये कैसा होगा? Similar to mitotic division. ये mitotic division के जैसा होता है, mitotic. तो प्रोफेज सेकेंड में कोई भी नो एनी सब स्टेजेस आर फाउंड आर प्रेजेंट्स, कोई नहीं पाई जाती है. तो ये माइटोसिस के जैसा होगा. दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंसेस. ये पहला डिफरेंस हुआ. द सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करें तो इन मेटाफेज, ध्यान देना, इन मेटाफेज फर्स्ट में अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्या होगा? बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो होंगे, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटर पर अरेंज होंगे. लाइक दिस. एक एग्जांपल से अगर हम एक डायग्राम से अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इजीली आप समझ सकते हो. बाइवेलेंट का मतलब पेयर्ड ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर, दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर. ये ऐसे पेयर्ड में क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आ जाते हैं इक्वेटर पर. इट मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग का है तो 46 क्रोमोसोम्स में 23 पेयर्ड क्रोमोसोम दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर. ये इक्वेटर हुआ. ये दिस एरिया इज नोन एज इक्वेटर. बट इन केस ऑफ हियर meiosis सेकेंड, यहाँ का अगर हम बात करें मेटाफेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे? नॉट ए पेयर्ड, अनपेयर्ड क्रोमोसोम. ध्यान देना, यहाँ पर कैसा होगा? अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं अरेंज्ड ऑन इक्वेटर पर अरेंज होंगे, अरेंज्ड ऑन इक्वेटर्स. तो कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स अगर हम देखें
तो इसको इजीली आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपने माइटोटिक डिवीजन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि इस तरह से यहाँ पर पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स दे आर प्रेजेंट इन ईयर, यहाँ पर आपको प्रेजेंट होते हैं। बट इन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पेयर्ड ऑफ द क्रोमोजोम, दैट इज नोन एज बाइवेलेंट। दिस इज द सेकेंड डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, क्योंकि ये दे आर सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन देम इन एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान देना, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट splitting of centromere, without splitting of centromere, it means no separation of sister chromatids, no separation of sister chromatids, separation of sister chromatids का सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। बट इन हियर अगर एनाफेज सेकेंड की हम बात करें, एनाफेज सेकेंड में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर, एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम के हेल्प से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक, अगर हम एनाफेज का डायग्राम्स लें एक छोटा सा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, पेयर्ड ऑफ द क्रोमोजोम्स इसमें होंगे, तो उसमें से पेयर्ड का एक क्रोमोजोम्स एक पोल की तरफ, दूसरा दूसरे पोल की तरफ मूव करता है, मीन्स यहाँ पर सेंट्रोमियर्स ब्रेक नहीं होते हैं। ये आपको ये सेंट्रोमियर है, इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, और ये इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स भी अलग नहीं होती हैं, और ये जो होती है मूव कर जाती हैं पूरे सेट में टुवर्ड द पोल रीजन। ये भी पोल रीजन मीन्स 23 क्रोमोजोम्स मूव टू द वन साइड एंड 23 क्रोमोजोम्स मूव टू द अपोजिट साइड में हो रहे। बट इन ईयर एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल क्रोमोजोम्स बीच में होंगे, तो इस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक ही क्रोमोजोम्स का पार्ट वो टूट हो रहा है, दो एक तरफ जा रहा है सिस्टर क्रोमैटिड और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर्स, ये जो सेंट्रोमियर्स जो थे ये ब्रेक हो गए और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस आपको दिखते हैं इन केस ऑफ, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिट हो गई, बीच से स्प्लिट हो जाती है, ये जो सेंट्रोमियर होती है यहाँ से स्प्लिट होगी हियर इन केस ऑफ एनाफेज सेकेंड, बट एनाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इन टेलोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान देना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ये तो दिखेंगे, ये तो कॉमन है, इसको हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर टेलोफेज के बाद क्या होगा, टेलोफेज इंटरकाइनेसिस क्या होगा, इंटरकाइनेसिस टेक्स प्लेस, इंटरकाइनेसिस टेक्स प्लेस। व्हाट इज द इंटरकाइनेसिस? द गैप बिटवीन meiosis फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में जो गैप होता है, दिस स्टेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। तो यहाँ इंटरकाइनेसिस आपको ऑब्जर्व किया गया, बट इन केस आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए कि आफ्टर टेलोफेज, ये आफ्टर टेलोफेज में क्या होंगे, टेलोफेज के बाद ये देखा जाता है ये फॉलोड साइटोकाइनेसिस। ये किसको फॉलो करेगा, साइटोकाइनेसिस को ये फॉलो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरकाइनेसिस और वहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो हियर इज द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन meiosis first as well as meiosis second. Now we are going to discuss the another topics of these chapters. So what is the basic differences between mitosis and meiosis? Next, what is the basic differences between mitosis and meiosis की बात हम करें।
and meiosis. Next, the occurrence. The first is features, not occurrence. Features की अगर हम बात करें, नंबर 1 is the occurrence found in somatic cell और body cell. ठीक है, तो मेटाटिक डिवीजन ध्यान देना कि मेटाटिक डिवीजन टैक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल, बट द मियोटिक डिवीजन टैक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल और जर्मिनल सेल. इट मीन्स ऐसा सेल जो गैमीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज रिप्रोडक्ट. इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं, a whole the body is made up of body cells or somatic cell except testis and ovary. Testis and ovary, they are belonging to germinal cell where meiotic division or meiosis division takes place. The occurrence. Second, number of division and number of DNA replication. Number of division is the only one divisions are occur in here, and here two division meiosis first and meiosis second, and the number of replication only one time DNA replication takes place in here, replication, and here is also one time DNA replication, clear. तो ये मीन्स यहाँ पर वन डिवीजन होगा, तो वन डिवीजन का मतलब वन पैरेंट सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, एंड बोथ द डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड. जैसा वो होगा, अगर ये 2n है तो ये 2n ही होगा, अगर n होगा तो n ही होगा. बट इन ईयर यहाँ पर क्या होगा, वन पैरेंट सेल, ध्यान देना, वन पैरेंट सेल प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस, 4 डॉटर सेल, और ये जो पेरेंट्स आर 2 अगर n है तो ये 4 डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, दिस इज द सेकंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस में ये डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस इज दैट इज नोन एज प्लॉइडी लेवल ऑफ इन केस ऑफ माइटोसिस. यहाँ पर देखा जाए डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड्स होते हैं मोस्टली, और यहाँ पर जो प्लॉइडी बनेगी वह कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्योंकि यहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा. यहाँ पर n और यहाँ पर क्या होगा, 2n होगा. मीन्स ये क्रोमोसोम्स नंबर जस्ट रिमेन हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इन फोर्थ इज प्रोफेज स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज में होगा नो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होगी, एज वेल एज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों नहीं होंगे. बट यहाँ पर बोथ आर प्रेजेंट, ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं इन meiosis. Clear? In both occur in the prophase stage. And the fifth difference in metaphase stage की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेटाफेज में अगर देखा जाए, क्रोमोजोम्स जितने भी होंगे, क्रोमोजोम्स अनपेयर्ड क्रोमोजोम्स उसको आप बोल सकते हो, अलाइन ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर्स पर पाए जाते हैं. यहाँ पर क्या होंगे, बाइवेलेंट, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, बाइवेलेंट का मतलब पेयर्ड क्रोमोजोम्स, bivalent chromosomes aligned on equator, chromosomes on equator. This is the another differences. ठीक है. The next differences between mitosis and meiosis in anaphase में क्या होगा, एनाफेज में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, एज वेल एज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा. बट इन ईयर मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है, डिफरेंस. सेकंड सिमिलर टू द मेटाडिक, यहां पर क्या होगा,
नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, एज वेल एज नो सेपरेशन ऑफ, ध्यान देना कि नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी आगर में आप अलग नहीं होती हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसके पहले भी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन टेलोफेज स्टेज की अगर हम बात करें तो टेलोफेज जो होता है ये, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स नंबर, ये क्रोमोसोम जो नंबर्स होते हैं इनके न्यूक्लियाई में, नंबर्स इनसाइड न्यूक्लियाई के अंदर जो होंगे वह क्या होंगे, वह सेम होंगे, सिमिलर, ये सिमिलर टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के जैसे होंगे, ध्यान देना, सिमिलर टू पेरेंट्स। बट इन हियर अगर यहाँ पर अगर हम बात करें द क्रोमोसोम्स नंबर जस्ट हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ फ्रॉम पेरेंट्स। तो here is some basic differences takes place in mitosis and meiosis, clear। तो अभी आपको मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, ये आपको बताया कि ये सब कहाँ पाए जाएंगे, माइटोटिक और मियोटिक डिविजन्स कहाँ पर होते हैं, सोमैटिक सेल्स व रिप्रोडक्टिव सेल्स। नंबर ऑफ डिविजन्स आर फाउंड इन द माइटोटिक, ओनली वन डिवीजन, इट मीन्स वन पैरेंट सेल produces 2 daughter cell, but in here one parent cell produces 4 daughter cell because the meiotic divisions completed in 2 steps, first as well as second. Number of DNA replication in only one time DNA replications found in the S phase of interphase में होगा, it is also here the S phase of interphase, means ये जो replication होगा before meiotic और mitotic division से पहले होता है। Ploidy levels in general mitotic में diploids and in case of meiosis haploids are occurs. In prophase no pairing of homologous chromosome and no exchange of genetic material that is known as crossing over नहीं होते हैं, यहाँ पर ऐसे कंडीशंस पाए जाते हैं। इट मीन्स इसीलिए तो मियोसिस जो लाता है ब्रिंग ए वेरिएशन, और वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन जो होता है ये इसी से पॉसिबल है। मेटाफेज स्टेज में ऑल द जितने भी क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमन बीइंग का है 46 क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटर, बट इन ईयर अगर वही ह्यूमन बीइंग का अगर इसमें देखा जाए तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, नॉट 46, ये पेयर्ड में होंगे, ठीक है, यहाँ पर अनपेयर्ड होंगे। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ब्रेक होती है और सिस्टर क्रोमैटिड उनके अलग हो जाते हैं, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं जो इनसाइड न्यूक्लियस सिमिलर टू द पेरेंट्स होंगे, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन की बात होती है, और इसको बोलते हैं ये हाफ हो जाता है, दैट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। नाउ अब हम जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक्स बचा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मियोटिक डिवीजन फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द टाइप ऑफ मियोसिस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ मियोसिस। बेसिकली 3 टाइप ऑफ मियोटिक डिविजन्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट is known as zygotic meiosis, second is known as sporic meiosis, and third is known as gametic meiosis, तो 3 टाइप ऑफ मियोटिक डिविजन्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस आर मोस्टली फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड नॉट ऑल प्रोटिस्टन, सब प्रोटिस्टन एंड फंगाई। इन दोनों कंडीशंस में देखा गया है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ध्यान देना, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर हैप्लॉइड, यहाँ पर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। इट मीन्स यहाँ पर कैसे कंडीशंस बनेगा, जाइगोटिक क्या होगा, हियर इज द मेल क्रॉस विद द फीमेल एंड बोथ आर हैप्लॉइड, देन प्रोड्यूसेस ए गैमीट, ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड बोथ द गैमीट्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ये दोनों फ्यूज्ड हो गए
to form a zygote, and ultimately zygotes are divided meiotically. एक meiosis division होगा, then produces a large numbers of spores are produced, and with the help of spores new organisms are developed. New organisms developed. So this type of meiotic divisions is known as zygotic meiosis. मीन्स जाइगोट तुरंत हुआ है, उसमें meiotic division हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात अब करेंगे, ये करेंगे स्पोरिक meiosis. स्पोरिक meiosis इसका एग्जांपल दिया है some plant like bryophyta, some algae की अगर हम बात करें, कुछ algae भी होती हैं. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ध्यान देना, यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिजम्स होगा या पेरेंट्स होंगे, दे आर हैप्लॉइड. ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होते हैं. लेकिन थोड़ा सा ये अलग होगा. क्या होगा? हियर इज द मेल क्रॉस विद द फीमेल एंड बोथ आर हैप्लॉइड. बोथ प्रोड्यूसेस ए गैमीट्स. ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. And both the gametes are fused to form zygotes. They are 2n. ये डिप्लॉयड हो जाएंगे. ये both are haploids. ये दोनों haploid थे. After that, ये जो zygotes होंगे, zygotes then developed sporophyte में कन्वर्ट हो रहा है. And this sporophytes with the help of, ये इसमें meiosis division होगा. meiosis then produces a large number of spores. यहाँ पर spores प्रोड्यूस हुआ और विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड. ये डेवलप्ड हो रहे हैं. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ meiosis इज नोन एज स्पोरिक meiosis. ये स्पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पोरोफाइट से वो बन रहा है. क्लियर? एंड द थर्ड इज, अब इस पर हम बात करें, द थर्ड इज नोन एज गैमेटिक meiosis. द गैमेटिक meiosis फाउंड इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स. उसमें हम सभी आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, तो इसमें जो होगा, यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो गैमेटिक meiosis होगा. कैसे होगा? यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं. ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे. ध्यान देना, ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे. तो इन्होंने क्या कहा कि चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देना, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब समय आता है, इनमें भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समय आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब समय आ रहा है, तो एक डिवीजन होता है इनमें, वो होता है meiosis. ये कौन सा होगा? गैमीट के लिए, फॉर्मेशन के लिए होगा. यहाँ पर भी meiosis होगा. ठीक है. तो ये जो meiotic डिवीजन से ही क्या होते हैं? मेल गैमीट्स and female gametes both are produced. Female gametes both are produced with the help of meiotic division. तो this type of division is known as gametic division. यही फिर क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं to form zygote. ये zygote बनेंगे 2n. zygote से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. हम ये सब हम लोगों के केस में पाया जाता है. एम्ब्रियो then developed into adult में ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं. तो this type of meiotic is known as gametic meiosis. So basically 3 type of meiotic divisions found in the living organism, either zygotic or sporic or gametic meiosis depends upon the living organism. Clear? So thank you for watching this video. Have a nice day all of you, and all the students subscribe my channels and like my channel. Thank you all of you.